एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्प रिलेशन के कॉम्पोजिशन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सो बेसिकली देर आर टू कॉम्पोजिशन, एक है हम मिन मैक्स कर सकते हैं और एक है मैक्स प्रोडक्ट। सो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसे दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, जैसे अभी मैंने लिया है आर और एस। तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये दो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट मैक्स मीन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन मैक्स प्रोडक्ट। सो लेट्स बिगिन। सो आपके क्वेश्चन पेपर में सिंस आई टोल्ड कि ऐसे दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, सो मैक्स का ये फॉर्मूला होता है। डोंट वरी एट ऑल, ये देख के आप बिल्कुल मत घबराइए। ये जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, उससे कहीं गुना ज़्यादा इजी है। हाउ टू सॉल्व, तो आपको ट्रिक जानना है कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैक्स मीन है, राइट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे ये वाला रो, जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सेम फर्स्ट वाला x1 लेंगे और इसके साथ पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेंगे एक्स टी हमारा टी न्यू मैट्रिक्स है, राइट? तो एक्स टी और इसमें लिख दीजिए फर्स्ट x1 है यहाँ पे, तो x1 कोमा ये फर्स्ट ये वाला है, राइट? तो वो क्या है, z1 इक्वल्स टू हमारा क्या है, मैक्स मीन है। सबसे पहले क्या आता है, मैक्स, तो राइट मैक्स। देन हमें मीन निकालना है। मीन किसका निकालेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे हम, इन दोनों का, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। ओके, तो ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0। उसके बाद कॉमा, मीन ऑफ सेकेंड एलिमेंट 0 and 0, 0 and 0. Then mean of 0 and 0, 0 and 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व, मैक्स जैसा है आप वैसा रख दीजिए। अब 1 और 0 में सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। अब इन दोनों में 0 और ये 0, तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, सेम ही है, तो 0 तो 0। अंडरस्टूड, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। अब सिमिलरली आपको सॉल्व करना है x1 z2 के लिए। कैसे सॉल्व होगा x1 z2 के लिए, x1 z2 के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन लेट्स मैच आवर आंसर्स। x1 z2, तो हम लिख देंगे मैक्स ऑफ, देन मीन, व्हाट वर द नंबर्स थे हमारे, x1 में है 1 और z2 का है 1, देन मीन। अब मैं ये कर रही हूँ ये वाला के साथ ये वाला, ओके। तो 0, 1, देन मीन ऑफ 0, 0। तो मैक्स दोनों में कौन सा है, मिनिमम 1 ही होगा, फिर मिनिमम 0 है, फिर मिनिमम 0 है। तो आंसर इन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 1, 0 0 में से मैक्स 1 है, तो 1, राइट।
अब हम लोग सेम करेंगे किसके लिए? हम अभी करेंगे ये वाला रो, सेकंड वाला, ये वाला जो है अब फिर से Z1 के साथ करेंगे। ओके, तो x2 हमारा है 0 0 1, तो x2 है हमारा 0 0 1, सो x2 है 0 0 1 और Z1 है 0 0 0। मैं ये लिख रही हूँ बिकॉज ऊपर नीचे बार बार करना पड़ रहा है ना, सो दैट्स वाई। तो हम अभी कैसे लिख सकते हैं? xt देन x2 और z1 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, देन मीन किसका होगा? 0 और 0 का, देन फिर मीन 0 और 0 का, फिर मीन 1 और 0 का, राइट? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैक्स, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? दोनों सेम है तो 0। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 0। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 0। तो सब है, तो मैक्स हमारा 0 ही रहेगा बिकॉज एवरीथिंग इज सेम। अब सेम हम लोग करेंगे x2 z2 के साथ, राइट? Minimum is 0, then minimum is 0, then 0, right? So you don't have to write this. Max is again 0. Similarly, you have to solve for the rest too. Okay, so after solving हमारा आंसर आ जाता है x3 और z1 का 0 आएगा और x3 z2 का आ जाएगा अगेन 0। तो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए थे? x1 z1 आया था, x1 और z1 0, x1 z2 1, x2 z1 is 0, x2 z2 is 0 and this is x3 z3। अब इसको आप मैट्रिक्स में लिख दीजिएगा। हाउ टू राइट इन मैट्रिक्स? x1 z1 is 0, x1 z2 is 1, x2 z1 is 0, then 0, then 0 0। It is your answer. I hope आपको समझ में आया होगा। If you have any doubt, please let me know.